हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इग्नू सक्सेस के और एक नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इग्नू का जो हमारा एक कोर्स होता है PGCAR, पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन ट्रांसलेशन एंड अडेप्टेशन, जो कि हमारा 6 महीने का एक कोर्स है, इग्नू के द्वारा कराया जाता है। तो इस कोर्स के बारे में हम लोग, और खासकर जिन लोगों ने भी जुलाई में एडमिशन लिया है, मतलब आपको पता होगा इग्नू में हमारा चलता है 2 सेशन, एक हमारे साल के शुरुआत जनवरी में और एक हमारे साल के मिड में होता है जुलाई में। तो जो लोगों ने जुलाई में एडमिशन लिया होगा उनको ये वाला कोर्स पूरा करने के लिए कब क्या करना पड़ेगा, पूरे 6 महीने के दौरान उनको किस महीने कौन सा काम करना है और क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेगी PGCAR कोर्स के अंदर में, उस सबको हम लोग डिटेल में अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये वीडियो हमारा 1 स्टेप सॉल्यूशन होने वाला है। एक बार इसको आप अच्छे से देख लीजिए पूरे पेशेंस के साथ, एक कॉपी कलम लेकर आप सारा नोट बना लीजिए। कौन से डेट पे क्या करना है, एक दो इंपॉर्टेंट डेट्स है इसमें, आपको वो याद रखना है, प्लस कौन सा क्या काम करना है वो सब आपको देखना है। एक बार पूरा हॉलिस्टिक व्यू ले लीजिए अपने इस कोर्स का, उसके बाद इसको आप आराम से इस कोर्स को पूरा अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। फिर आपको कहीं और इधर उधर जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ बात करेंगे हमारा PGCAR कोर्स के बारे में। जिन लोगों ने भी जुलाई 2025, देखिए यहाँ पे मैंने लिख के रखा है जुलाई 2025 है, हालांकि ये 25 से बना रहा हूँ वीडियो, इसलिए 25 लिखा हूँ, लेकिन आप जब भी एडमिशन ले रहे हैं 2026 में, 27 में, 28 में, 29 में, अगर आप जुलाई में एडमिशन ले रहे हैं मान लीजिए इस वाले कोर्स में, उन सभी स्टूडेंट के लिए ये पूरा वैलिड रहने वाला है। ये सारा जो टेन्योर है पूरा सेम टू सेम उनके रहने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एडमिशन कंफर्म हो जाने के बाद आपको क्या करना। अब मेन आता है कि एडमिशन कंफर्म कब होगा। देखिए, जब जुलाई का सेशन हम लोग बोलते हैं, इसका जो एडमिशन लेने का जो स्टार्टिंग होता है वो हमारा ऑलमोस्ट जून में शुरू हो जाता है। तो जून का महीना, जुलाई का महीना, अगस्त, अभी चल रहा है अगस्त, तो ऑलमोस्ट ये 3 महीने एडमिशन चलता रहता है। आप फॉर्म भर देते हैं, लेकिन एडमिशन ले लेने के बाद अगर आपने अगस्त में एडमिशन लिया मान लीजिए, आपने जुलाई में लिया मान लीजिए, तब भी आपका जो सेशन कहलाएगा वो जुलाई ही कहलाता है। मतलब बहुत लोग अगस्त में, सितंबर में एडमिशन लेते हैं, तब भी उनका कहलाएगा जुलाई सेशन ही कहलाएगा। हालांकि आपने 1-2 महीने लेट से एडमिशन लिया है, पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो आपका सेशन है वो आपका जुलाई ही कहलाने वाला है उस केस में। ये पहली बात होगी। दूसरी बात क्या हो गई कि एडमिशन कंफर्मेशन जो है उन लोगों को मेल बहुत ही लेट से आता है, इसलिए आपको थोड़ा सा इसमें पेशेंस बना कर रखना है। जब आपने फॉर्म फिल कर दिया मान लीजिए, आपका सारा डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही है, आप थोड़ा वेट कीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। कभी कभी वो 1 हफ्ते में अप्रूव कर देते हैं, कभी कभी 1 महीने का टाइम भी लग जाता है उनका। करने के बाद जो आपने जो भी ईमेल आईडी वहाँ पे दिया होगा, आपके रजिस्टर ईमेल पे वो लोग ईमेल भेज के आपको कंफर्मेशन मेल देते हैं कि आपका एडमिशन कंफर्म हो गया है। जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है तभी उसी मेल में आपको वो लोग देते हैं, इग्नू की तरफ से मिलता है इनरोलमेंट नंबर, जो कि अभी का सबसे मेन चीज़ है। ये कब मिलता है? आपका एडमिशन कंफर्म होने के बाद मिलता है, और फिर उसी मेल में आपका इग्नू की आईडी कार्ड डाउनलोड करने की लिंक दी रहती है। ये सारी चीज़ें कब होती है? आपका ऑलमोस्ट एडमिशन आप जब लेते हैं, मान लीजिए आपने फॉर्म फिल किया, आपने पेमेंट कर दिया, कम से कम 1 महीना आप मान के चलिए, आप वेट कीजिए 1 महीने तक। 1 महीने, कभी कभी 1.5 डेढ़ महीने लग जाते हैं, कभी कभी 2 महीने भी लगते हैं कंफर्म करने में। वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करते हैं, फिर वो आपको कंफर्मेशन देते हैं। तो थोड़ा सा आपको इसमें क्या करना है, पेशेंस रखना है, आपको धैर्य बनाकर रखना है कि आपका ये एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। चलिए, ये हो गया हमारा पहला काम। अब जिनका मान लीजिए एडमिशन कंफर्म हो गया, अब उनको क्या करना है? जैसे मैंने आपको बताया, ये जो हमारा कोर्स है, ये टोटल हमारा 6 मंथ का कोर्स है। 6 मंथ का कोर्स है। इस 6 महीने के कोर्स के दौरान इस वाला जो हमारा कोर्स है PGCAR, इसमें आपको टोटल 5 चीज़ें आपको मैं यहाँ बताने वाला हूँ। पहला क्या है, आपको कुछ यहाँ बनाना पड़ेगा असाइनमेंट, कुछ है प्रोजेक्ट वर्क, फिर आपका एग्जाम कब होगा वो बताऊंगा मैं आपको, फिर रिजल्ट कब आएंगे, और फिर आपका मार्कशीट कब होगा, डिग्री कब मिलेगी आपको, ये चीज़ है। तो ये 5 चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। जिसमें से हमारा अगर असाइनमेंट की बात करता हूँ मैं, यहाँ पे टोटल 3 सब्जेक्ट आपके MT 31, 32, 33। इस PGCAR कोर्स में आपको टोटल 3 पेपर आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। आपको उसी का आपको बनाना पड़ेगा असाइनमेंट वर्क, और इन्हीं 3 पेपर का क्या होगा, आपका एग्जाम भी होगा। ये हो गया हमारा 3 पेपर। अब और एक आता है हमारे इसमें प्रोजेक्ट वर्क। ये हमारा क्या है, MTTP 003। ये हमारा जो P लिखा हुआ है, P फॉर प्रोजेक्ट, तो MTTP प्रोजेक्ट 003। ये क्या है, इग्नू का कोडिंग चलता है एक्चुअली, ये उसका कोड है। इसमें क्या करना है, आपको एक बुक का सिलेक्शन करना है, आपको एक प्रपोजल भेजना है, फिर आपको फाइनल प्रोजेक्ट भेजना है। ये सारा आपको आगे मैं डिस्कस करता हूँ। ये आपका काम हो गया। फिर आपका एग्जाम कब होगा वो हो गया, फिर रिजल्ट कब आएंगे और मार्कशीट कब आएंगे, ये चीज़ यहाँ इसमें आकर डिस्कस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं यहाँ पे कुछ मेंशन किया हूँ। ये क्या है, आपको इग्नू में 2-3 टर्म जानने को मिले। जो लोग भी फर्स्ट टाइम एडमिशन ले रहे हैं इग्नू में, उनको 1-2 टर्म्स के बारे में मालूम चलेगा। पहला क्या है, एक हमारा HQ। HQ क्या होता है, हमारा हेड क्वार्टर। जो हमारा इग्नू का जो ये है, इग्नू का जो हेड ऑफिस है वो हमारा दिल्ली में है, वो हमारा हो गया HQ, हेड क्वार्टर। फिर उसके नीचे क्या होता है, RC। RC क्या बोलते हैं, रीजनल सेंटर। मतलब हेड क्वार्टर के अंदर में कुछ कुछ छोटे छोटे बनाया है उन्होंने रीजनल सेंटर। ये क्या होते हैं, आप ऑलमोस्ट मान के चलिए कि हमारे कंट्री में जितने सारे स्टेट्स हैं, मान लो 28, 29 जो भी स्टेट्स हमारे अलग अलग, हर एक राज्य, हर एक स्टेट के अंदर एक एक उनका बना हुआ है RC, उसको बोलते हैं हम लोग रीजनल सेंटर। और फिर उस सेंटर के अंदर आता है हमारा SC। SC क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया स्टडी सेंटर, जहाँ पे आप मतलब पढ़ाई करेंगे, इसको बोलते हैं हम लोग स्टडी सेंटर। ये सबसे छोटा हो गया। तो आप जहाँ रह रहे हैं, मान लीजिए आप जब इसको एडमिशन लेंगे, एडमिशन के टाइम पे आपको ऑप्शन आता है कि आपको अपने मन से कोई एक चुनना पड़ता है स्टडी सेंटर, जो आपके घर के सबसे नियरेस्ट आप उसको चॉइस कर सकते हैं। तो ये आपका सबसे छोटा लेवल हो गया स्टडी सेंटर। उसके ऊपर हो गया हमारा रीजनल सेंटर, जो आपके स्टेट के अंदर में है, और सबसे ऊपर क्या है, दिल्ली जो हमारा हेडक्वार्टर है। ये कुछ 3 टर्म है, इसको आएंगे।
अब चूंकि ये जो हमारा कोर्स है PGCR, बाकी सारे कोर्स में बहुत सारे अलग अलग ऑल ओवर इंडिया में सेंटर रहते हैं, लेकिन जो PGCR कोर्स है ये छोटा कोर्स है, 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स है। इसमें क्या किया गया है, ओनली 2 सेंटर आपको दिया गया है, एक हमारा है भोपाल, एक हमारा है नोएडा। तो जब आप एडमिशन लेंगे PGCR में, आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, इसमें से किसी एक को आपको चूज करना पड़ेगा। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप कोई भी चूज कर लीजिए, इससे कोई मैटर इसमें नहीं आने वाला है। क्यों नहीं आने वाला है, क्योंकि ये जो PGCR कोर्स है जनरली क्या होता है, जो हमारा असाइनमेंट का काम है ना, ये हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा नियरेस्ट स्टडी सेंटर जो हमारा ये तीसरा वाला SC, हमको वहाँ जमा करना पड़ता है। बाकी सारे कोर्स को बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन जो ये वाला कोर्स है आपका PGCR, इसमें क्या है, इसमें आपको जो असाइनमेंट का काम है वो आपको दिल्ली भेजना पड़ेगा, और जो आपका मेन जो प्रोजेक्ट है वो भी आपको दिल्ली भेजना पड़ेगा। और बाकी जो आपका एग्जाम होता है ये आप ऑल ओवर इंडिया कहीं भी दे सकते हैं। तो इस केस में क्या हो गया, ये वाले जो सेंटर हो गया ना, इसका उतना कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह गया, क्योंकि जो अल्टीमेट काम होता है हमारा सेंटर का वो होता है यही सारे फैसिलिटी प्रोवाइड करना। पर इस वाले कोर्स में उसकी जरूरत नहीं पड़ रही है, बट चूंकि ये एक फॉर्मेट बना हुआ है एडमिशन का, इसलिए वहाँ पे कुछ ना कुछ आपको चूज करना पड़ेगा। तो 2 सेंटर भोपाल और नोएडा यहाँ उन्होंने दिया गया है, आप किसी को भी चूज कर लीजिए, एडमिशन के टाइम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए ये हमारा हो गया क्लियरेंस। अब मैं आगे बात करता हूँ, सबसे एक एक करके मैं डिस्कस करूँगा। पहला हमारा हो गया असाइनमेंट। अब देखिए, आप जो लोगों ने फर्स्ट टाइम एडमिशन लिया होगा उनको नहीं पता होगा ये असाइनमेंट क्या होता है। असाइनमेंट क्या है, पहला क्वेश्चन मेरा होगा कि असाइनमेंट एक होता है, इग्नू अपनी तरफ से आपको एक क्वेश्चन पेपर देंगे, उसमें कुछ क्वेश्चंस लिखे रहते हैं, आपको इन क्वेश्चन का आंसर को अपने शब्दों में बनाकर एक आंसर शीट में आपको लिख के इग्नू को वापस जमा करना पड़ता है। इसको बोलते हैं हम लोग असाइनमेंट। मतलब उन्होंने कुछ कार्य दिया आपको, सत्रीय कार्य दिया, उसको आपको स्वयं करना है, करके फिर आपको वापस जमा करना है इग्नू ऑफिस में, उसको हम बोलते हैं असाइनमेंट वर्क। देखिए कौन सा पेपर लेना है, तो जब भी आप एडमिशन लेंगे ना, आपका एडमिशन के टाइम पे वो लोग असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर देते हैं इग्नू अपनी तरफ से, वो इग्नू की वेबसाइट में जाकर आपको वहाँ से डाउनलोड करना पड़ेगा। मेरे चैनल पर आप ये वाला वीडियो का हेल्प लीजिए, यहाँ पे मैंने बताया है कि आपको क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड करना है असाइनमेंट का। फिर दूसरा है कि कब और कैसे करना। अब चूंकि जो आपका कोर्स है ये आपका टोटल 6 महीने का कोर्स है। जब आपने एडमिशन ले लिया, एडमिशन कंफर्म हो गया आपका, फिर आपको देखना है कि असाइनमेंट का लास्ट डेट क्या है। तो मैं बता रहा हूँ आपका लास्ट डेट क्या है, 30 सितंबर। आपने एडमिशन कब लिया है, ये हमारा जून है, ठीक है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये आपका 6 महीना हो गया। इसी 6 महीना में आपका जो सितंबर का मंथ उन्होंने चूज़ किया है वो आपका लास्ट डेट है 30 सितंबर। जब आप एडमिशन ले रहे हैं जून में, तो आपका जुलाई, अगस्त, सितंबर, आपका 30 सितंबर आपका ये लास्ट डेट है असाइनमेंट को सबमिट करने का। यह हो गया आपका। दूसरा फिर क्या है, कब और कैसे बनाना है और कहाँ जमा करना है और कैसे करना है। इसमें से कुछ पॉइंट में क्या बोलना चाहूँगा। आपका जो ये असाइनमेंट है ये टोटल आपका 100 मार्क्स होने वाला है, ठीक है। आपको उसमें मिनिमम 40 मार्क्स लाना है पासिंग के लिए। और ये क्या है, टोटल आपका 3 पेपर था असाइनमेंट में। कौन कौन सा पेपर था आपका, हमारा MTT 31, 32, 33, ये आपका 3 थ्योरी का पेपर है। आपको इन्हीं 3 पेपर का बनाना पड़ेगा असाइनमेंट, और हर का असाइनमेंट क्या अलग अलग होगा। मतलब एक का 31 का एक होगा, 32 का 2, मतलब आपको टोटल 3 असाइनमेंट बनाने पड़ेंगे। इसका क्वेश्चन कैसा होता है मैं आपको आगे दिखा देता हूँ एक बार आगे। ये देखिए, ये इन्होंने अपनी तरफ से दिया असाइनमेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको सत्रीय कार्य बोलते हैं हिंदी में। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है उन्होंने, सत्रीय कार्य 2025 जनवरी 25 और जुलाई 25 सत्रों में प्रवेश लेने वाले के लिए। मतलब क्या होगा, ये सेम क्वेश्चन पेपर 2 लोगों के लिए है। जिन्होंने एडमिशन लिया है जनवरी में, जो आपके सीनियर होगा, आपके पहले कंप्लीट किया उन्होंने वो वाले, और आप लिए हैं जुलाई में, तो इन दोनों का पेपर सेम ही सेम है। मतलब जो लोग पेपर ये बनाए थे वही पेपर आपके लिए फिर से रिपीट हो गया है। तो क्या हो गया, इसमें कहीं ना कहीं आपका एडमिशन होने से पहले ही आपका पेपर आ चुका है ऑलरेडी, क्योंकि ये आपके ठीक पहले वाले सत्र के लिए भी सेम पेपर था। तो आपने एडमिशन लिया है हमारे जुलाई में, आपका भी 6 महीने का होगा दिसंबर में, आपको यही सेम बनाना पड़ेगा। आपसे ठीक पहले जिन्होंने जनवरी में एडमिशन लिया था उनका पेपर भी यही रहता है। तो इसमें आपको ये थोड़ा एडवांटेज हो गया, पेपर आपको पहले से मिल गया है। कैसा पेपर होता है मैं आपको दिखा दूँ एक बार। ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन पेपर हो गया, ये रहा। कुछ तरह का ऊपर लिखा है MTT 31, आप यहाँ देख पा रहे हैं 31 लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए 100 मार्क्स लिखा हुआ है। और यहाँ से कुछ क्वेश्चन दिया है 1 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10 तक। हर एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का है। क्या बोल रहा है, आपको हर एक क्वेश्चन का उत्तर आपको देना पड़ेगा। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 9 उत्तर का 500 शब्दों में आपको दीजिए, सही प्रश्न के अंक समान है। तो यहाँ पे कुछ दिया क्वेश्चन पेपर। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन पेपर है हमारा, अब इसको जब डाउनलोड कीजिएगा, इस क्वेश्चन पेपर का जो ये फर्स्ट पेज है ये वाला है, ठीक है। सेकंड पेज में क्या किया उन्होंने, इग्नू वालों ने यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है आपको कि ये असाइनमेंट कैसे करना है, कहाँ जमा करना है, लास्ट डेट क्या, ऐसा कुछ आपको डिटेल लिखा हुआ है। इसको आप क्या अच्छे से आपको रीड करना है। जब आप डाउनलोड कर लेते हैं उसके बाद अच्छे से पूरा पढ़िए। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका अपना सत्रीय कार्य, जिसको हम लोग असाइनमेंट बोलते हैं। आपको ये वाला जो एड्रेस यहाँ पे आपको भेजना है दिल्ली। ये आपका हो गया कार्यक्रम समन्वय अनुवाद प्रशिक्षण विद्यापीठ मैदानगढ़ी इग्नू। यहाँ पर आपका जो SOTST है वो आपका क्या है, अध्ययन केंद्र। अध्ययन केंद्र क्या है, जो मैंने ऊपर बताया ना आपको, SC मतलब स्टडी सेंटर। क्योंकि आपने एडमिशन लिया होगा, आपको फॉर्म भरने के टाइम 2 ऑप्शन आए होंगे, एक होगा भोपाल, एक होगा नोएडा। लेकिन उसके बावजूद ये बोल रहे हैं इग्नू वाले, आपका 2 सेंटर वो है मानता हूँ, लेकिन आपको फिर भी क्या करना है, आपका जो असाइनमेंट है वो आपको कहाँ भेजना है, आपको दिल्ली ही भेजना है। कहाँ भेजना है, आपको ये वाले एड्रेस पे ही आपको दिल्ली भेजना है असाइनमेंट। तो यहाँ बोला आपका जो SOTS है वही आपका स्टडी सेंटर भी यहाँ पे हो रहा है। फिर बोला परीक्षा देने से पहले आपको अनिवार्य है जमा करना पड़ेगा। ठीक बोला, आप सभी उत्तर क्या है अपने सामग्री से कॉपी ना करें।
आपको इग्नू की तरफ से ना कुछ बुक्स मिलेंगे पढ़ने के लिए, ये बोल रहे हैं उस बुक से आपको पूरा आंसर को कॉपी नहीं करना है, नहीं तो आपको क्या मार्क्स कम मिलेंगे या फिर वो रिजेक्ट कर देंगे। क्या करना है आपको क्वेश्चन पढ़ना है, बुक में आंसर खोजना है मान लीजिए, करके आप आंसर को पढ़िए और फिर उसको अपने शब्दों में लिखे बनाकर, है ना, टोटल बुक से पूरा कॉपी पेस्ट नहीं करना है, वो यहाँ पे स्ट्रिक्टली बोला जा रहा है। फिर ये हो गया, फिर किस तरह का बनाना है ये हो गया। फिर हाँ लास्ट डेट अब है जनवरी जो एडमिशन लिया है 25 में, चूँकि आप जुलाई वाले हैं तो आप छोड़ दीजिए, इसी में चूँकि दोनों का पेपर कॉमन था तो जो जनवरी में लिया उनके लिए था ये 31 मार्च का लास्ट डेट है। पर आपका क्या होगा, आप जुलाई में लिए आपका क्या है 30 सितंबर आपका ये लास्ट डेट है। तो ये क्या है, इस डेट से पहले पहले आपको सब कुछ बना के आपको कुरियर करना है, ये वाले ऊपर वाले एड्रेस पे, कहाँ पे, आपको दिल्ली भेज देना है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या बोला है, ये जो डेट है आगे पीछे बढ़ सकती है, आप कृपया इग्नू की वेबसाइट को विजिट करते रहिए, अगर वो डेट बढ़ा देते मान लीजिए एक्शन होता है तो आपको वहाँ पे वो मौका मिल जाएगा। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है इग्नू में हमेशा आपका ऑलमोस्ट मान के चलिए आपका 1 महीने का डेट बढ़ने वाला है पक्का। ये आपका जो 30 सितंबर लिखा हुआ है ये आपका बढ़कर 30 अक्टूबर तक आपका हो जाएगा लास्ट डेट जमा करने का। तो मान लीजिए क्योंकि बहुत लोगों का क्या हुआ है ना, अभी तक एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ है, सेशन चल रहा है आपका जुलाई से, मान लीजिए जिन्होंने जुलाई में लिया होगा उनका कंफर्म हुआ, उनको तो इनफ टाइम मिल गया करने के लिए, लेकिन जो लोगों ने अगस्त में एडमिशन लिया, मान लीजिए अगस्त के एंड में लिया होगा, उनका अभी तक एडमिशन कंफर्मेशन नहीं आया है, तो उनके पास तो अगस्त सितंबर मात्र 1 महीना बच रहा है टाइम, तो कैसे कर पाएंगे। इसलिए क्या होता है हमेशा इग्नू में डेट हमेशा एक्सटेंड होता है, आपका ऑलमोस्ट मान लीजिए 30 सितंबर तक जाएगा। ये आपका 30 से नॉर्मल डेट था, अक्टूबर आपका होने वाला है, फिर मोस्टली समटाइम क्या होता है नवंबर चला जाता है कभी कभी, तो बहुत ही रेयर है, पर आपका 30 सितंबर कंफर्म आपका 100% ये जाएगा डेट। कुछ और पॉइंट मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको, अगर असाइनमेंट ध्यान रखना है। पहला क्या हो गया, आपको कहाँ जमा करना हो गया, दिल्ली जमा करना है। कैसे करना है, आप इसको बाय पोस्ट बाय कुरियर भेज सकते हैं, या आप अगर दिल्ली में ही रहते हैं मान लीजिए आप खुद भी जाके जमा कर सकते हैं पर्सनली भी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिर यहाँ पे 100 मार्क्स का हो गया लास्ट डेट हो गया। अब क्या लिखा है, खुद से बनाना है और बुक से कॉपी नहीं करना, जैसे मैंने बताया। दूसरा क्या बोला, हैंड रिटन बनाना है। ये क्या है, आपको हाथ से लिख के बनाना है। बहुत लोग बोलेंगे क्या मैं कंप्यूटर पर टाइप कर सकता हूँ, नहीं, इसमें अलाउ नहीं है, आपको जो असाइनमेंट है वो आपको हाथ से लिखा होना चाहिए, आपको खुद से बनाना है। और फिर क्या बोला है, एक्स्ट्रा कॉपी पीडीएफ, जब आपका असाइनमेंट पूरा कंप्लीट हो जाए, उन्होंने इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है कि उसकी एक एक्स्ट्रा कॉपी बना के आपको रखना है, तो आप ऑब्वियसली उसको या तो पूरा जेरोक्स निकाल लीजिए सारे जितने लिखा आपने उसको, उसमें फालतू खर्च आएगा। इससे अच्छा क्या है, आप एक क्या कीजिए, स्कैन लेकर एक मोबाइल से अपना एक पीडीएफ बना के उसको रख लीजिए रेफरेंस के लिए। कभी कभी क्या होता है ना, आपके वो मार्क्स अपडेट नहीं होते हैं, या आपका असाइनमेंट वहाँ पे गुम हो गया, खो गया, तो वहाँ पे आपको एज ए प्रूफ देना है, हाँ मैंने इसे जमा किया था, ये मेरा प्रूफ है, मैंने बना कर रखा था, एक कॉपी एक्स्ट्रा है। तो क्या कीजिए, एटलीस्ट आप फोटो खींच कर उसका एक पीडीएफ बनाकर रख लीजिए फ्यूचर रेफरेंस के लिए। अब ये जो पूरा काम है आप कैसे करेंगे, इसके लिए क्या कीजिए, आप मेरा ये वाला वीडियो देखिए, इस वीडियो में मैंने आपको बताया डिटेल में आपको असाइनमेंट लिखना कैसे है और इस असाइनमेंट का आंसर कैसे खोजना है। इसके लिए आप मेरा ये वाला वीडियो हेल्प लीजिए। इस वीडियो में मैंने प्रैक्टिकली करके दिखाया, हालांकि वहाँ पे मैंने पीजीडीटी का दिखाया करके, पर आपको सेम टू सेम वही प्रोसेस फॉलो करना है कि कैसे आपको करना है। आपके बुक से आंसर खोजना जरूर है, लेकिन आपको पूरा कॉपी ना करके आपको अपने शब्दों में बनाकर उसको आंसर को लिखना है। बाकी लिखना कैसे है, कौन सा पेपर लेंगे, पेज लेंगे, उसके लिए अपना ये वीडियो का हेल्प लीजिए। इसमें मैं सारा डिटेल बताया असाइनमेंट के बारे में A to Z का। अब देखिए यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ था आपका 70 और 30, ये क्या होता है, जैसे आपको मैंने बताया कि इसमें टोटल कितने पेपर है, 31, 32, 33, हर एक पेपर 100 मार्क्स का होने वाला है। अब इन्हीं 100 का आपका एग्जाम होगा रिटर्न वाला, और इसी आपका 100 का हो रहा है आपका असाइनमेंट। तो इसमें क्या करते हैं, जब आपका जो फाइनल जो आपका मार्कशीट बनेगा उसमें क्या करते हैं वो लोग लेते हैं रेशियो में, ये जो आपका 70% है वो आपका होगा एग्जाम का, और जो 30% है ये आपका होगा असाइनमेंट का। मतलब आगे अभी आप 100 में जितना नंबर लाएंगे मान लीजिए असाइनमेंट में, उसका वो लोग 30% लेते हैं आपका फाइनल रिजल्ट के लिए, और जितना आप अपने रिटर्न एग्जाम में लाएंगे 100 में, उसका वो ले लेंगे 70%, और दोनों को मिला के फिर आपका जो है फाइनल 100 में वो आपका रिजल्ट बनता है। मतलब क्या हो गया, आपका असाइनमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके पास ये बना बनाया आपको 30% मार्क्स लाने का मौका दे रहा है, आपको क्वेश्चन पेपर दिया जा रहा है, आप उसको आराम से अच्छे से बनाइए ताकि आपको ज़्यादा इसमें मार्क्स आपको मिल सके, ताकि आपको जो फाइनल रिजल्ट है ओवरऑल वो अच्छा आपका परफॉर्मेंस हो सके। तो ये था हमारा टोटल असाइनमेंट के लिए, सारा डाउट क्लियर हो गया होगा उम्मीद करता हूँ आपको। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसका सेकंड स्टेप क्या हमारा है, प्रोजेक्ट वर्क। ये क्या है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो ये हमारा प्रोजेक्ट वर्क है ये क्या होता है, जैसे आपको था असाइनमेंट, उसमें उन्होंने अपने तरफ से क्वेश्चन पेपर दिया आपको, आपने उसका आंसर खोज के उसको लिख के जमा किया आपने। पर प्रोजेक्ट में क्या है, इसमें आपको कोई क्वेश्चन पेपर नहीं मिल रहा है, इसमें उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है आपको उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए आपको उस तरह से प्रोजेक्ट बनाना है। शॉर्ट में बता दो इसमें क्या होता है, आपको क्या करना है, इसमें आपको अपने मन से कोई बुक का चयन करना है या कोई टॉपिक लेना है, उस टॉपिक का आपको बनाना है एक रिक्वेस्ट प्रपोजल कि मैं इस वाले टॉपिक का क्या करना है, मुझे रूपांतरण करना है, अनुवाद रूपांतरण करना है, करके मैं इसको बना के आपको भेजना है। आपको इसमें से क्या करना है, आपको ऐसा बुक का चयन करना है जो बुक का पहले किसी दूसरे स्टूडेंट ने ना किया हो, या फिर उसका कोई रूपांतरण पहले से ना हुआ हो, आपको वैसा टॉपिक चूज करना है। करने के बाद आपको एक बनाना है छोटा सा प्रपोजल, मतलब काइंड ऑफ एक रिक्वेस्ट भेज रहे हैं उनको कि मुझे ये पहले बुक का करना है, कृपया मुझे परमिशन दीजिए। वो प्रपोजल भेजना है आपको दिल्ली, फिर वो दिल्ली वाले आपको एक परमिशन देंगे। जब वो परमिशन मिल जाएगा फिर आपको बनाना है आपका मेन फाइनल प्रोजेक्ट वर्क, वो करके फिर दोबारा आपको भेजना है दिल्ली। तो ये सारा काम है इसमें, टोटल मेन 3 स्टेप है, इसमें आपको ये पूरा करना है। ये कैसे करते हैं हम लोग, मैं इसको एक चीज़ दिखाता हूँ आपको यहाँ पर।
ये देखिए इग्नू ने क्या किया अपनी तरफ से आपको एक इंस्ट्रक्शन पीडीएफ दिया, इसको MTT03 का नाम दिया गया है, प्रोजेक्ट का है। ये हमारा 100 मार्क्स का ये भी होने वाला है, ये दिल्ली आपको जाना भेजना है। ये है हमारा परियोजना कार्य निर्देशिका, मतलब इंस्ट्रक्शन, कैसे आपको क्या काम करना है। ये कुछ 10-15 पेज का ये पीडीएफ है, आप इसको अच्छे से ऊपर एक बार रीड कीजिएगा, ठीक है। इसमें सारा डिटेल में बताया हुआ है इसमें कि आपको कौन सा प्रोसेस कैसे क्या फॉलो करना है, ये पूरा प्रोजेक्ट के ऊपर बेस है। मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में बताता हूँ, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, इसके लिए मैंने एक वीडियो और पहले से बनाया हुआ है, आप मेरा ये वाला वीडियो का हेल्प लीजिए। यहाँ पे मैंने पूरा बताया डिटेल में कि आपको प्रोजेक्ट का काम कैसे करना है। इस पूरे पीडीएफ को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, पूरा ब्रेक डाउन किया मेरे वर्क को, आप उसको पहले देख लीजिएगा। ये पहले कंप्लीट किया वीडियो को, फिर आप जाकर वो वीडियो देखिएगा, ये वाले को, आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि आपको प्रोजेक्ट काम कैसे करना है। इसमें क्या है, मेन 3 काम करना चाहिए, मैंने आपको बताया। पहला काम क्या हो गया, 3 से लेकर 4000 शब्द ऐसा होना चाहिए, इतना वर्ड मिनिमम उसमें हो उस कंटेंट में, ऐसा बुक का आपका टॉपिक से चुनना है। उसका एक बनाना है प्रपोजल, बनाकर उसको आपको भेजना है दिल्ली अप्रूवल लेने के लिए। जब आपका अप्रूवल मिल जाएगा आपको, तो फिर क्या करना है आपको, वही सेम 3 से 4000 शब्दों का आपको एक अनुवाद रूपांतरण कार्य करना है, ठीक है। और प्लस आपको क्या करना है, 1000 वर्ड में आपको एक टिप्पणी लिखना है। ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस, पर्सनल कमेंट देना है आपको, आपने जो ये काम किया अनुवाद रूपांतरण वाला, आपको इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आया, कैसे परेशानी आई, वो सारी चीज़ आपको इसमें लिखना है, आपको वो टिप्पणी में ये लिख के फिर क्या करना है आपको, ये पूरे फाइल को अच्छे से अरेंज करना है। इसके लिए फिर उन्होंने क्या किया, इग्नू ने इसके इसी पीडीएफ के लास्ट में उन्होंने कुछ एनेक्चर क ख ग 3 पेजेस दिए हैं आपको। वो एक काइंड ऑफ फॉर्म है, उसको फॉर्म को फिल करके आपको इस आपने जो बनाया है ये प्रोजेक्ट वर्क, इसमें आपको अटैच करना है, करके फिर उसको वापस भेजना है दिल्ली। कहाँ भेजना है आपको, दिल्ली, नीचे उन्होंने एड्रेस दिया उस सेट आपको भेजना दिल्ली। अब फिर से वो क्या करेंगे, 2 से 3 महीने का टाइम लेंगे आपको चेकिंग करने के लिए, फिर उसके बाद आपका वो मार्क्स को वो अपडेट करेंगे। तो ये सारा हमारा था क्या है, प्रोजेक्ट वर्क। अब देखिए इसमें 2 चीज़ें आया होगा, एक है इसमें आपका प्रोजेक्ट वर्क में, एक है प्रपोजल जो आप पहला बार भेज रहे हैं, और फिर आपका एक फाइनल प्रोजेक्ट जो आप बाद में भेजेंगे। तो इसमें से क्या है, कुछ डेट आपको याद रखना है। आपका जो प्रपोजल है ना, इसका कोई डेट नहीं दिया उन्होंने कि आपको प्रपोजल कब भेजना है। जिससे मैंने आपका एडमिशन कंफर्म हुआ, फिर आपको ये प्रपोजल आपको जल्दी जल्दी भेज देना है, क्योंकि जब आप प्रपोजल भेज देंगे उनको, जब आपको अप्रूवल मिल जाएगा उनसे, तभी आप फाइनल काम शुरू करेंगे। और फाइनल की एक लास्ट डेट उन्होंने दी हुई है, तो आपको क्या करना है, आपको ये फाइनल की जो लास्ट डेट है आपको वो अपने माइंड में रखना है, ताकि मैं उस डेट से पहले पहले मुझे अप्रूवल मिल जाए और मैं अपना काम करके जुगाड़ जमा कर दूँ दिल्ली। वो डेट क्या आपका, आपका डेट है वो 30 नवंबर, ध्यान रखिएगा। आपने एडमिशन लिया है कब, जुलाई में, उसके पहले था 30 सितंबर था आपका असाइनमेंट का लास्ट डेट, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 30 नवंबर आपका डाट दिया है आपका ये प्रोजेक्ट के लिए। मतलब आपको 5 महीने का टाइम दिया जा रहा है, आपको ये अपना प्रोजेक्ट पूरा करना है, क्योंकि आपका कोर्स दिसंबर में कंप्लीट हो जाएगा। 6 महीने का ही कोर्स है आपका। उसके पहले आपका था असाइनमेंट 30 सितंबर, आपका प्रोजेक्ट हो गया हमारा 30 नवंबर के लिए। तो ये आपका डेट आपको याद रखना है। तो 30 नवंबर से पहले पहले आपको अप्रूवल ले लेना है उनको भेज के प्रपोजल, और फिर आपको फाइनल काम बनाना है, करके फिर आपको दिल्ली आपको कुरियर करना है इस डेट से पहले पहले, ताकि आपका ये पूरा टाइम पे पूरा हो सके। अब देखिए यहाँ पे मैं दिखा, इसको मैंने आपको समझा दिया अच्छे से। ये मैंने यहाँ पे एक चार्ट बना दिया हूँ। आपने एडमिशन कब लिया, जुलाई में, आपके पास 3 महीने टाइम है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 6 महीने का टेन्योर है आपका, ठीक है ना। आपका एग्जाम कब होगा, आपका एग्जाम होने वाला दिसंबर में, तो आपका ठीक 6 महीने बाद आपका एग्जाम होने वाला है। आप एग्जाम से ठीक पहले पहले आपको कंप्लीट करना है आपका ये हमारा प्रोजेक्ट, ये हमारा असाइनमेंट, ये आपका यहाँ पे एडमिशन। तो 3 महीने टाइम मिल रहा है असाइनमेंट के लिए, और आपका प्रोजेक्ट का मिल रहा है आपको ऑलमोस्ट 5 महीने का टाइम। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, आपका जो असाइनमेंट है ये वाला पक्का मैंने आपको बोला 1 महीना आपका टाइम बढ़ जाएगा, लेकिन जो आपका ये प्रोजेक्ट है ना, इसका डेट नहीं बढ़ता है, ये आपका वही डेट रहता है। क्योंकि अगर ये फिर बढ़ेगा, आपका फिर एग्जाम ही आ गया, तो मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है, ये वाला डेट नहीं बढ़ता। आपको हर हाल में आपको 30 नवंबर से पहले पहले आपको अपना फाइनल प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेना है, तभी क्या होगा, आपका ये वाला सेशन आप एग्जाम देंगे, तब आपका 6 महीने में कोर्स पूरा हो पाएगा। अगर आप बाई चांस 30 नवंबर तक अपना कोर्स, ये आपका जो प्रोजेक्ट है वो अगर नहीं जमा कर पाते, मान लीजिए किसी कारण से लेट हो गया, कुछ भी हो गया, मान लीजिए, है ना, चला गया वो दिसंबर में या जनवरी हो गया मान लीजिए, तब क्या होगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका वो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन क्या होगा, आपका जो ये कोर्स है 6 महीने का, ये आपका डिले हो जाएगा, आप 6 महीने पूरा ये कोर्स नहीं कर पाएंगे, है ना। आप यहाँ एग्जाम दे सकते हैं, बिना प्रोजेक्ट जमा किए आप यहाँ एग्जाम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका जो प्रोजेक्ट है उसका जो मार्क्स है ना, फिर वो चला जाएगा आपका अगले सेशन में। अगला मतलब फिर जो जनवरी 26 में एडमिशन होगा ना, आपका ये प्रोजेक्ट चला जाएगा अगले सेशन। अगला क्या है, उनके लिए डेट है 31 मई का, आपका था नवंबर, चूंकि आप जमा नहीं कर पाए, आपका डिले हो गया है, आपने उसके बाद भेजा उनको, तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे, चेकिंग करेंगे, जो मार्क्स अपडेट होगा आपका वो इस वाले डेट के हिसाब से होगा। तो फिर आपका जो 6 महीने का जो कोर्स है वो 6 महीने और बढ़ जाएगा, मतलब आपका 1 साल लग जाएगा आपका PGCET कंप्लीट होने में। इसलिए बहुत ध्यान रखिएगा अपने हिसाब से। देखिए यहाँ पे कुछ और पॉइंट क्या क्या है, एक तो हो गया हमारा बताया आपका 100 मार्क्स का है, 40 इसमें भी आपको लाना पासिंग मार्क्स के लिए। लास्ट डेट आपका 30 नवंबर हो गया, प्लस प्रपोजल का कोई डेट नहीं है। आप जितना जल्दी आपका एडमिशन कंफर्म होता है, आप संग संग बुक का एक चयन कीजिए, करके वापस उसको दिल्ली भेज दीजिए परमिशन लेने के लिए, ठीक है। अब फिर यहाँ पे हो गया लास्ट डेट के बाद बिजनेस क्या होगा मैं बता दिया आपको, वो चला जाएगा आपका नेक्स्ट सेशन में।
बिना प्रोजेक्ट किए क्या एग्जाम दे सकते हैं? बिल्कुल हाँ, आप दे सकते हैं। अगर आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, मान लीजिए आपने असाइनमेंट पूरा कर लिया है, चलेगा, आप एग्जाम दे दीजिए दिसंबर में, ठीक है। आपका जो प्रोजेक्ट है वो आपका बाद में पूरा होगा, तो बिना प्रोजेक्ट जमा किए आप एग्जाम में बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिर क्या आपका एक्स्ट्रा कॉपी रखें, बार बार मैं बोल रहा हूँ इसमें, आप असाइनमेंट का भी कॉपी रखें पीडीएफ बनाकर। आपका ये प्रपोजल है, इसको दिल्ली भेजने से पहले उसका एक फोटो खींच के अच्छे से सारे पेजेस का आप बना के अपना एक पीडीएफ रख लीजिए एज ए फ्यूचर रेफरेंस के लिए। अब जो इसमें आ गया हमारा कुछ टॉपिक है कि पुस्तक का चयन कैसे करना है, प्रपोजल कैसे बनाना है, ये सारा बताया मैंने आपको। तो वो जो मेरा वीडियो, आप उसका हेल्प लीजिए, आपको पूरा आइडिया हो जाएगा। उसमें मैंने बताया हुआ है कि आपको कैसे वो सेलेक्ट करना है बुक्स वगैरह। अब प्रपोजल आपको कहाँ भेजना, ये आपका एड्रेस दिया उन्होंने, आपको इसी एड्रेस पे आपको भेजना है प्रपोजल। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आपका जो प्रपोजल का जो इन्वॉल्व रहने वाला है ना, उसके ऊपर में आपको लिखना है ये वाला परियोजना कार्य प्रस्ताव, ये आपको हेडिंग देना है ऊपर में। उसके नीचे आप पीजीसीआर लिख दीजिएगा, फिर आपको ये वाला एड्रेस को लिखना है। यहाँ पे देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है, आपको एक लिखिए तभी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, दोनों लिखने की जरूरत नहीं है। आपको एक एड्रेस लिखिएगा वहाँ पर, बाकी नीचे आपका फ्रॉम कर दीजिएगा। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये जो एड्रेस है ना, आपका जो असाइनमेंट का एड्रेस है ऊपर, दोनों सेम है, इसी वाले एड्रेस पे आपको असाइनमेंट भी भेजना है। खाली अंतर क्या होगा, आप इसके ऊपर आपको लिखना है परियोजना कार्य प्रस्ताव, और उसके वाले ऊपर में आप लिखिएगा असाइनमेंट। तो क्या होगा, उनको डाउट क्लियर हो जाएगा कि कौन सा असाइनमेंट है हमारा और कौन सा, ये दोनों अलग अलग इन्वॉल्व में करिएगा, एक में असाइनमेंट और एक में आपका वो रह सकता है वो। अब चूंकि आप देखिए इसका तो कोई डेट है नहीं भेजने का, लेकिन उसका डेट था आपका 30 सितंबर तक डेट था असाइनमेंट भेजने का। तो क्या कीजिए, जिससे आपका एडमिशन कंफर्म होता है, सबसे पहले आप क्या कीजिए, आप बुक का चयन करके आप भेज दीजिए दिल्ली प्रपोजल लेने के, ताकि क्या आपको जल्दी से जल्दी अप्रूवल मिल जाए। उसके बाद अपना आप जो है काम लिखने का असाइनमेंट का वो शुरू कर दीजिए, तब तक आपका अप्रूवल मिलने का आ जाएगा। फिर अपना जो फाइनल प्रोजेक्ट है आपको वो शुरू कर सकते हैं आप। तो सबसे अच्छा बेस्ट टाइम रहेगा वो। ये देखिए इस तरह का कुछ आपको ईमेल पे मेल आएगा, जब आप प्रपोजल भेज देंगे उनको उस वाले एड्रेस पे, अराउंड 10 से 15 दिन लगेंगे आपको, 20 दिन में आपको अप्रूवल मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया गया है, क्या लिखा हुआ है, ये वाला टॉपिक चयन किया उन्होंने, हिंदी रूपांतरण, रेडियो रूपांतरण, ये अंग्रेजी वृत्ति चित्रांत, हिंदी रेडियो रूपांतरण। तो ये आपको क्या करना है, आपको जो भी पुस्तक आपने चयन किया इस तरह से दिखा उनको अप्रूव, ये रहा अप्रूव, ये नॉट अप्रूव मिला किसी को। अगर ये टॉपिक पहले किसी ने कर लिया होगा, आप अगर वो ले लेंगे आपको वो अप्रूवल नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है, ऐसा टॉपिक लेना है जिसका पहले किसी ने ना किया हो, आपको वो ध्यान में रखनी है। जब आपका वो काम हो गया, आपको परमिशन भी मिल गया, अब आपने फाइनल प्रोजेक्ट बनाया, सब कुछ बनाने के बाद क्या करना है, आपको लास्ट में भेजना है उसको दिल्ली। उसके लिए यहाँ पे उन्होंने कुछ दिया है इंस्ट्रक्शन वगैरह कि आपको क्या करना है, उस फाइल का जो अरेंजमेंट होगा, कौन सा पेज पहले लगेगा कौन सा बाद में लगेगा, वो यहाँ पे दिया। मतलब इसको बोल सकते आप इंडेक्स, आपको कैसे करना है, ये वाला उसका दिया है इंडेक्स के रूप में। ये करके आपको क्या करना है, ये जहाँ मैंने आपको दिखा दिया, ये रहा आपका ये सीक्वेंस रहने वाला है। आपको इसी सीक्वेंस में क्या करना है, पूरा अरेंज करना है। ये MT03 का है। पहले आपको अनिश्चर ख लगा, जैसे मैंने आपको बताया, कुछ अनिश्चर दिया उन्होंने, ख ग, ये सारा, इस सबको मैंने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस किया उस वाले वीडियो में। आप देखिए उस वीडियो को, आपको हेल्प लीजिए, प्रोजेक्ट वाला वीडियो, आपको आइडिया हो जाएगा इसमें। करके क्या करना, फिर आपको देखिए ये वाला एड्रेस आपको भेजना है। ये आपका है फाइनल, दोनों का एड्रेस अलग है, ध्यान रखिए, दोनों जाएगा दिल्ली ही, लेकिन दिल्ली में चूंकि अलग अलग बिल्डिंग बने हुए हैं तो सबका ब्लॉक अलग अलग है ना। तो वो पहले वाला जो था वहाँ पे ब्लॉक 15C लिखा हुआ था, ये वाला ब्लॉक 12 है। तो जाएगा दोनों दिल्ली ही, पर सबका ब्लॉक अलग है। आपको इसलिए एड्रेस को अच्छे से ध्यान से देखकर, फिर से यहाँ देखिए बोला गया आपको एक अंतिम रूप से प्रति कॉपी, हार्ड कॉपी अपने पास रख लीजिए। आप जब ये बना के भेज देंगे उनको, फाइनल प्रोजेक्ट भी वापस नहीं आएगा, वो उनके पास रहेगा, वो केवल आपको मार्क्स अपडेट कर देंगे। इसलिए क्या बोला जा रहा है आपको, हमेशा बोला जा रहा है आपको बनाना है उसका, या तो स्कैन कॉपी कर लीजिए, PDF बना के रख लीजिए अपने पास, ताकि अगर उनको मान लीजिए नहीं हुआ, गुम हो गया, हेरा गया, कुछ बोलते हैं, तो आपके पास एक बैकअप रहेगा। बाद में आप उसको दिखा सकते हो, क्लेम कर, हाँ सर मैंने बनाया था, ये मेरा डेट है, ये मेरा एक कॉपी है। इसलिए हमेशा क्या करना है, आपको असाइनमेंट का भी, आपका प्रपोजल का भी, आपका फाइनल प्रोजेक्ट, तीनों का आपको एक एक कॉपी बनाना है, सॉफ्ट कॉपी। या तो पैसा है तो आप खर्च करके जेरोक्स निकाल लीजिए, पर उतना जरूरत नहीं करने की, इससे अच्छा मोबाइल में PDF बना के रख लीजिए, ताकि अगर जरूरत पड़ा तो लगेगा हमें, तो वो सबसे बेस्ट रहेगा। तो ये था हमारा टोटल प्रोजेक्ट वर्क के बारे में डिटेल में। इस तरह करके क्या करना है आपको, या करना है पूरा प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट। तो पहला आपका हो गया असाइनमेंट, आपका 3 था, MTT 31, 32, 33, आपका ये 3 हो गया आपका असाइनमेंट का काम। फिर आपका एक है MTT 003, ये आपका हो गया प्रोजेक्ट का काम। 2 काम सबसे इंपॉर्टेंट है, दोनों का डेट क्या क्या था, एक था हमारा 30 सितंबर और एक हमारा 30 नवंबर, ठीक है। अब अगला क्या होता है, आएगा अब दिसंबर। इसमें क्या होगा, आपका एग्जाम होगा। आपने असाइनमेंट बना लिया ऊपर, ठीक है, आपने प्रोजेक्ट भी कर लिया। अब क्या हो गया हमारा, नेक्स्ट है हमारा एग्जाम। 3 चीज़ आपको मेन करनी है इसमें, आपका एग्जाम। अब एग्जाम किसका किसका होगा, तो एग्जाम में आपका सेम 3 पेपर होंगे। कौन कौन सा पेपर होंगे, अब जो एग्जाम होता है ना, इग्नू में क्या है, उसको नाम दिया है उन्होंने, क्या नाम दिया है ना, उसको देते हैं वो TEE बोलते हैं। ये टी क्या है, टर्म एंड एग्जाम। टर्म एंड मतलब आपका जो कोर्स का टर्म था, जब वो एंड हुआ तब वो एग्जाम ले रहे हैं, उसका नाम दिया उन्होंने TEE। तो जब आपने जुलाई में एडमिशन लिया था तो आपका दिसंबर में एग्जाम। इग्नू में क्या होता है, हर साल 2 बार एग्जाम होते हैं। जिससे आपका बोला एडमिशन 2 बार होते हैं, एक होता है आपका एडमिशन कब होता है, जनवरी में, एक होता है आपका जुलाई में एडमिशन। वैसे ही जो एग्ज़ाम है वो हमारा होता है जून में, एक होता है हमारा दिसंबर में। मतलब एडमिशन से ठीक 1 महीना पहले एग्जाम होता है, एक बार जून में होते हैं, एक बार दिसंबर में होते हैं। तो आप जो है
आपने जब कोर्स में एडमिशन लिया है जुलाई वाले में, आपका 6 महीने का कोर्स था, तो 6 महीने का पूरा हो रहा है हमारा दिसंबर में पूरा हो रहा है, तो आपका एग्जाम कब होने वाला है? दिसंबर में। तो जो दिसंबर में एग्जाम होगा उसका नाम क्या होगा? वो हमारा हो जाएगा दिसंबर 2025 टीई। मान लीजिए अगर कोई वीडियो बाद में देख रहा है, 2026 में देख रहा है, 27 में देख रहा है, मान लीजिए आपने एडमिशन लिया है जुलाई वाले में, तो आपका क्या हो जाएगा? दिसंबर 2027 हो जाएगा वहाँ पर, ठीक है। आपका साल चेंज हो जाएगा, बाकी सेम नाम सेम रहेगा, दिसंबर टीई बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, कितने पेपर होंगे आपका? तो आपका टोटल 3 होगा, 31, 32, 33, जैसा बताया। हर एक पेपर क्या होगा? 100 मार्क्स के होंगे, और टाइम कितना है? 3 घंटे का पेपर होगा। ये कैसा होगा? टोटल डिस्क्रिप्टिव होगा, आपको आंसर लिखना है लॉन्ग लॉन्ग आंसर करके। तो ये 100 नंबर का एग्जाम होगा, 3 घंटे का पेपर होने वाला है। फिर क्या एग्जाम फी कब होगा? आप देखिए, यस, आपको 200 रुपये करके पे करना है एग्जाम फी के रूप में, मैंने हर एक पेपर का 200 रुपया। आपने जब एडमिशन लिया था तो वहाँ पे आपने कुछ पे किया था, तो वो आपका एडमिशन फी हो गया। उसके बाद आपको दोबारा पे करना पड़ता है कब? जब आप ये बनाते हैं एग्जाम का फॉर्म भरने के टाइम पे, तो ये आपको ये देना पड़ेगा। ये कब देंगे हम लोग? ये हमको देना पड़ेगा 200 रुपीज़ पर पेपर। मतलब आपका 3 पेपर थे ना, 1, 2, 3, तो आपका हो गया 600 रुपये आपको पे करना पड़ेगा ये पेपर के लिए। और साथ में क्या होगा? आपको देना पड़ेगा 300 रुपया आपका प्रोजेक्ट के लिए। आपने जो अभी काम किया प्रोजेक्ट वर्क, उस प्रोजेक्ट का भी फी पे करना पड़ता है हमें। वो कब करेंगे? जब आप एग्जाम फॉर्म भरेंगे ना, वहाँ पे आपको ऑप्शन आएंगे, ये 3 पेपर का रहेगा ऑप्शन, साथ में नीचे रहेगा प्रोजेक्ट का भी, उसको आपको वहाँ पे टिक करना पड़ेगा। तो वहाँ पे आप देंगे 300 रुपये प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। ये 4 क्रेडिट का, चूँकि इग्नू में क्या, अगर आपका ये जो कोर्स है ना, आपका ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट प्रोजेक्ट वाला, ये आपका है 4 क्रेडिट का, तो इस 300 रुपये लग रहे हैं। अगर 4 से ज़्यादा होंगे तो आपको यहाँ पे लगेंगे 500 रुपये। जो हमारा पीजीटी कोर्स है वो हमारा है 6 क्रेडिट का, तो वहाँ पे क्या लग रहा है हमारा? 500 रुपये में पे करना पड़ता है। पर आपको में क्या होगा? ये टोटल 300 ही पे करना पड़ेगा प्रोजेक्ट के। अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट आप याद रखिएगा। आपने अगर एडमिशन लिया है जुलाई में, तो क्या होगा? जुलाई, सितंबर, अगस्त, अक्टूबर, ऑलमोस्ट अगस्त के मंथ में क्या होगा? वो एक देते हैं एक टेंटेटिव डेट शीट। ये क्या होता है? उस सीट में बहुत सारे एग्जाम का डेट दे रहते हैं कि इस डेट में आपका एग्जाम हो सकता है, वो फिक्स नहीं है, फाइनल नहीं है। पर 90% चांस में क्या होता है? एग्जाम आपको उसी डेट में ही होते हैं। तो ऑलमोस्ट अगस्त के महीने में आता है टेंटेटिव डेट शीट, उसमें आपका एग्जाम का डेट सब दिए रहते हैं। फिर क्या होता है? उसके बाद आपका एग्जाम फॉर्म भरना शुरू होता है। ये कब होगा? आपका सितंबर मंथ में आपका एग्जाम फॉर्म भरेगा, या फिर अक्टूबर मिड से चलता है लेट फाइन देकर भी। आपने एडमिशन लिया है जुलाई में, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने में आपको क्या करना है? आपको एग्जाम फॉर्म फिल करना है। किसके लिए? जो आप एग्जाम देने वाले हैं कब? दिसंबर में। तो दिसंबर के 2 महीना पहले ही एग्जाम फॉर्म फिल करना पड़ता है। अगर आप एग्जाम फॉर्म फिल नहीं करते मान लीजिए, तो आप किसी भी हाल में एग्जाम नहीं दे पाएंगे दिसंबर वाले में। इसलिए एग्जाम फॉर्म फिलना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट मिस कर जाते हैं, उनको आइडिया नहीं रहता है। आपको करना है, आपको सब कुछ ध्यान रखना है। एक बार बार मैं बोल रहा हूँ, एक कॉपी कर लीजिए, आप एक बना लीजिए, चार्ट बनाइए। आपने एडमिशन लिया जुलाई में, किस महीने कौन सा काम होगा खाली आप लिख के रख लीजिए। आपके माइंड में वो याद रहेगा, हाँ मुझे इस महीने इस काम को करना है, बस, और कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। तो सितंबर में आपको फॉर्म फिल करना है, तभी आपको ये सारे अमाउंट 200 रुपये करके पे करना है, 300 रुपये, ये सबको यहाँ पे करना पड़ेगा। ये हो गया। अब देखिए एक चीज़ आता है वहाँ पर, जब आप फॉर्म फिल करेंगे आपका आएगा एग्जाम सेंटर। बहुत लोग डाउट होता है इसमें, सर मैं एग्जाम कहाँ दे सकता हूँ? इग्नू में अच्छी फैसिलिटी क्या है, आप ऑल ओवर इंडिया कहीं भी एग्जाम दे सकते हैं। आप दिल्ली में रहते हैं, आप चाहते हैं मैं एग्जाम दूंगा बेंगलोर आके, आप दे सकते हैं। आपको जाना है कोलकाता, आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने चूज़ किया था अपना रीजनल सेंटर भोपाल और नोएडा, जरूरी नहीं कि आपको एग्जाम वही देना है, ये भी जरूरी नहीं है। आपके ऊपर टोटल छूट है। आप जब फॉर्म फिल करेंगे, आपको कहाँ एग्जाम देना है आप वो सेलेक्ट कीजिएगा ऑप्शन, उसमें आपको दिखा देंगे कहाँ का एग्जाम ले रही है ये वाला। आपको जहाँ ऑप्शन मिल रहा है वहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आपको टोटल फ्री है, कोई जरूरी नहीं है आप एग्जाम दिल्ली जाके देना है, या आपने जहाँ चूज़ किया था नोएडा दिल्ली आपको वहीं जाना है, ऐसा भी चूज़ नहीं है। टोटल आपके ऊपर फ्री है, ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आप चूज़ कर सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है बात को। तो ये टोटल आपके ऊपर होगी, आपको कहाँ देना एग्जाम। ये हो गया एग्जाम। ये कब आएगा ऑप्शन? जब आप एग्जाम फॉर्म फिल करेंगे तभी आपको ये सेलेक्ट कर लेना है कि मुझे। अब देखिए बहुत लोग एग्जाम फॉर्म हो रहा है सितंबर में, ठीक है ना, एग्जाम कब होंगे? दिसंबर में। अब ऐसा मत कीजिए कि दिसंबर में मैं कहीं और रहने वाला हूँ, मैं कहीं और सेंटर सेलेक्ट कर लिया हूँ, ये मत कीजिएगा। आप उस हिसाब से देख लीजिए आप कहाँ दिसंबर में रहने वाले हैं। आप जहाँ भी चूज़ करेंगे आपको वहाँ जाकर अटेंड करना पड़ेगा। अब बाद में इसमें एग्जाम सेंटर चेंज नहीं होता है, आपने जो एक बार फिल कर दिया है आपका वही फाइनल रहने वाला। इसके बाद क्या होता है आपका? एक आएगी फाइनल डेट शीट। ये कब आ जाएगी? जब आप एग्जाम फॉर्म फिल कर देंगे, आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है? ऑलमोस्ट उसी मंथ में, मतलब 1 महीने पहले एग्जाम फॉर्म फिल करने के बाद आपका एग्जाम कब है? आपका दिसंबर में होने वाला है। ऑलमोस्ट नवंबर में क्या होगा? आपका फाइनल डेट शीट आएगा। अब इसमें जो डेट लिखा रहेगा आपका एग्जाम उसी डेट में होने वाला है। हालांकि आपका जो एडमिट कार्ड है वो एग्जाम से ठीक 10 दिन पहले मिलेगा आपको, है ना, लेकिन आपका एग्जाम का डेट क्या आपको वो मालूम चलेगा 1 महीना पहले ही। श्योर कि हाँ इसी दिन मेरा एग्जाम, ये वाला पेपर इस दिन मेरा होने वाला है। ये हर साल का ऐसा ही पैटर्न चलता है। ऑलमोस्ट 1 महीना पहले आपको मालूम चलेगा आपका एग्जाम कब होने वाला है। एडमिट आपका 10 दिन पहले आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको एग्जाम डेट मालूम चल गया होगा। ये हो गया हमारा टोटल एग्जाम से लेकर सारा डाउट आपको क्लियर होगा। अब आता है लास्ट क्वेश्चन, एग्जाम पास कैसे करें? सर इतना तो मैंने आपको बता दिया, पर एग्जाम कैसे पास करेंगे? देखिए इसके लिए क्या करना है, बहुत ही इग्नू का एग्जाम बहुत ही ईजी है। सारा कुछ इग्नू का एग्जाम में आपका है PYQ, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। आपको उसको फॉलो करना है, उसको देखना है, आपको उसको एनालाइज करना है, बाकी उससे आपको पूरा हेल्प मिलेगा। आप ये वाला वीडियो देखिए मेरा, इसमें मैंने ऐसा बताया कि एग्जाम कैसे पास करना है।
जो स्ट्रैटेजी आपको वही फॉलो करनी है। हालांकि मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पर पीजीटी का सब्जेक्ट लिया हुआ है, आपका पीजीसीआर है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आपको वही चीज़ फॉलो करना है। बाकी आपके हर एक पेपर के लिए मैं आगे वीडियो लाने वाला हूँ, कैसे एग्जाम पास करते हैं, हर एक टॉपिक अलग लेकर आऊँगा, थोड़ा टाइम लगेगा उसमें, पर फिलहाल अभी आप उस वीडियो को देखिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको पास कैसे करना है एग्जाम। ये है। बाकी एग्जाम इग्नू का बहुत ही ईजी है, बहुत ही आराम से मैंने कम पढ़ के भी आप अच्छा मार्क्स इसमें ला सकते हैं। तो ये हो गया आपका असाइनमेंट, पहला हो गया आपका असाइनमेंट, फिर आपका हो गया प्रोजेक्ट, फिर आपका हो गया एग्जाम, 3 काम हो गया कंप्लीट, बस आपका ये कोर्स पूरा हो गया। अब क्या करना है, आप देखिए आप रिजल्ट कब आएगा। अब देखिए रिजल्ट क्या होता है, इसमें 3 रिजल्ट है। क्या क्या रिजल्ट है, पहला आपने जो एग्जाम दिया टीई इसको बोला, वो रिजल्ट कब आएंगे, आपने जिस दिन आपने पेपर दिया होगा उस पेपर से आपका 45 डेज लेते हैं वो लोग मार्क्स लाने के लिए, ठीक है। आपका जब भी लास्ट पेपर हुआ होगा उस दिन से आप चेक कीजिए 45 डेज, कभी कभी उसके पहले आ जाते हैं, कभी कभी उसके बाद, ऑलमोस्ट 45 डेज लगता है उनको ऑन एन एवरेज, आपका वो मार्क्स डिक्लेयर हो जाता है। कब, ये कौन सा थ्योरी वाला एग्जाम का, आपने जो असाइनमेंट बना के भेजा दिल्ली, वो कब होंगे, वो 2 से 3 महीना टाइम लेते हैं वो लोग चेक करने के लिए। सेम टाइम आपका जो प्रोजेक्ट है वो भी 2 से 3 महीना टाइम लेंगे चेक करने के लिए। आपका सबका डेट क्या था, 30 सितंबर था आपका असाइनमेंट, और प्रोजेक्ट का था आपका 30 नवंबर। तो आप सोचिए अगर नवंबर से 3 महीने लेंगे वो लोग, तो नवंबर हो गया, ठीक है, दिसंबर, जनवरी, ऑलमोस्ट फरवरी के एंड में आपका 3 महीना पूरा हो रहा है। तो ऑलमोस्ट फरवरी के एंड में जाके आपका क्या है वो मार्क्स वहाँ पे शो करेंगे, किसके वाले, आपका जो प्रोजेक्ट है उसका मार्क्स शो करेंगे। अब जो ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो असाइनमेंट है ना, ये मार्क्स आपको कहाँ देखना है, आपको देखना है ग्रेड कार्ड में। ये क्या होता है, इग्नू ने एक फैसिलिटी दी है, ग्रेड कार्ड बोलते हैं। जब आपको फाइनल मार्कशीट मिलेगा तो वो लास्ट में मिलेगा ना, लेकिन उसके पहले आपका क्या चल रहा है स्टेटस, आपका क्या क्या आपने कंप्लीट किया, कितने मार्क्स आ चुके हैं आपको, अगर आपको वो देखना है मान लीजिए, उसके लिए आपका एक ऑप्शन दिया है इग्नू, वो है बोलते हैं ग्रेड कार्ड। आपका एक काइंड ऑफ ये मार्कशीट का फॉर्मेट ही है, वो ग्रेड कार्ड बोलते हैं। उसमें आप इसे चेक कीजिए आपको क्या अपडेट हुआ उसके लिए। कैसे चेक करते हैं, आप मेरा ये वीडियो देखिए, यहाँ पे बताया मैंने, प्रैक्टिकली करके दिखाया आपको कि आपका जो ग्रेड कार्ड है वो कैसे चेक किया जाता है। अब एक चीज़ देखिए यहाँ पर 40 ऑफ 100, आपने जो भी पेपर पढ़ा है ना, आपका एग्जाम हो गया, असाइनमेंट हो गया, आपका प्रोजेक्ट हो गया, हर एक जो क्या है वो 100 मार्क्स के हैं तीनों ही, और हर में क्या है आपको अलग अलग 40 लाना पड़ेगा पासिंग के लिए, तभी आप पास कराएंगे। अगर आपको 39 आता है आप फेल है, अगर आप 40 लाए तो आप एग्जैक्टली पास है, बॉर्डर से पास है, पर कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पास हो जाएंगे। लेकिन 39 अगर आया तो आप फेल हो जाएंगे। तो आपको असाइनमेंट में भी लाना है 40, आपका प्रोजेक्ट 40 आना चाहिए, आपका जो एग्जाम दिया आपने उसमें 40 आना चाहिए, हर एक का अलग अलग 40 मार्क्स आपको लाना है, आपको ये ध्यान रखना है। ये आपका पासिंग मार्क्स है 40 इंडिविजुअल का। चलिए आपका जब हो गया रिजल्ट, अब आपका है मार्कशीट कब मिलेगा आपको, तो जब जिस दिन आपका जो मैंने बताया आपको ग्रेड कार्ड, जिस दिन आपको ग्रेड कार्ड में आपको दिखाएगा कि असाइनमेंट है ना, आपका थ्योरी, आपका प्रोजेक्ट, हर एक का लास्ट में ना एक कॉलम है, वहाँ पे दिया रहता है, स्टेटस लिखा रहता है, कंप्लीट नॉट कंप्लीट, कंप्लीट नॉट कंप्लीट। जिस दिन आपके ग्रेड कार्ड में हर सब्जेक्ट का आगे दिखा जाएगा कंप्लीट 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 कंप्लीट, मतलब आपका क्या हो गया, कोर्स पूरा कंप्लीट हो गया है। तो ये जिस दिन आपको दिखाएगा ग्रेड कार्ड में ना कि मेरा सब कुछ दिखा रहा है, स्टेटस कंप्लीट हो गया है, उस दिन से आपका ऑलमोस्ट मान लीजिए 15 से 20 दिन के अंदर क्या होता है, आपका वो सारा मार्कशीट वगैरह प्रिंट हो जाता है दिल्ली में। ये सब दिल्ली से आएगा, दिल्ली में प्रिंट हो जाएगा, और उसके अगले 10 दिन के अंदर वो क्या करते हैं, वहाँ से आपको कुरियर कर देंगे, आपको जहाँ भी आपने एड्रेस दिया हुआ है अपना, जब भी आपने फॉर्म भरता है एडमिशन के टाइम पे, उसी एड्रेस पे क्या करेंगे वो लोग वहाँ से कुरियर कर देते हैं। तो आपको ये सारा मिल जाएगा आपको ऑलमोस्ट मान लीजिए 20 से 25 दिन में, आपका ऑन एन एवरेज आपको मार्कशीट और जो क्या मिलेगा आपको प्रोविजनल, वो आपको घर पे आपको कुरियर से मिल जाएगा। अब जो ये प्रोविजनल है ये क्या होता है, ये ओनली वैलिड फॉर द नेक्स्ट कन्वोकेशन। अब 2 टर्म आ गया, एक है कन्वोकेशन, जब हम एग्जाम दे देंगे ना तो आपको जो मिलेगा वो आपका मार्कशीट फाइनल है, सारा मार्क्स दे रहेंगे, और एक आपको मिलेगा सर्टिफिकेट। तो जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट, जो ओरिजिनल डिग्री है वो हमें 1 साल के बाद मिलती है, ठीक है। और उस 1 साल के लिए क्या करते हैं वो लोग, देते हैं प्रोविजनल, मतलब थोड़े टाइम के लिए आपका वैलिड है वो, तो वो देते हैं आपको प्रोविजनल, वो आपको संग मिल जाता है मार्कशीट के साथ में ही। तो लेकिन जब आपको ओरिजिनल लेना है वो कब लेंगे हम लोग, तो वो क्या होता है जब आपने कोर्स कंप्लीट किया होगा उसके ठीक 1 साल के बाद इग्नू क्या करती है, हर साल इग्नू का फिक्स है ये, ऑलमोस्ट फरवरी और मार्च के महीने में करते हैं वो लोग कन्वोकेशन, एक फंक्शन होता है जहाँ पे सबको ओरिजिनल डिग्री प्रोवाइड की जाती है। ये कॉलेज का एक एनुअली फंक्शन होता है, तो वो जो हमारा है फरवरी मार्च इसी महीने हर बार होता है। और ये कहाँ होगा, आपका हर एक स्टेट का अंदर जो था हमारा रीजनल सेंटर आरसी, आपको वहाँ पे ये होने वाला है। मान लीजिए मैं अगर बात करता हूँ वेस्ट बंगाल, तो कोलकाता इसका आरसी है। मोस्टली हर एक स्टेट का जो कैपिटल है वहीं पर आपका आरसी बना रहता है, तो आपका हर एक स्टेट में ये वाला ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो वहीं पे आपको क्या करता है, ये जो फाइनल डिग्री आपको वो मिलती है, ये कब मिलती है, आपका 1 साल के बाद मिलती है। तो जब आपने सारा कोर्स कंप्लीट किया, एग्जाम क्लियर किया, आपको मार्कशीट और प्रोविजनल मिल गया है ना, वो मिलने के बाद आपको इंतजार करना है, आपको फिर अगले साल आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ये कोई और नहीं, आपको खुद से करना पड़ेगा। इग्नू में हर चीज़ क्या है, आपका सेल्फ सर्विस है, आपको खुद से करना पड़ेगा। वो कब होगा, आपका नेक्स्ट ईयर होगा, और फिर से आपको पे करना पड़ेगा 600 रुपीज़, आपको ये पे करना है, यह अनिवार्य है। मतलब जब आप फॉर्म फिल करेंगे फाइनल डिग्री के लिए, वहाँ पे आपको क्या करना है, ये आपको पे करना पड़ेगा अमाउंट। करने के बाद क्या होगा, फिर बाय कुरियर आपके वो घर पे वो आ जाता है। बहुत लोग क्या, अगर वो आपको इन्विटेशन मिलता है कि आप आके खुद से कलेक्ट कीजिए तो अच्छा है, आप जा सकते हैं वहाँ पर। अगर नहीं आता तो बाय कुरियर आपके घर पे वो ऑप्शन आ जाएगा, है ना, ये फैसिलिटी उसमें दिया गया। जब आपको ये मिल जाएगा, आपको 1 साल के बाद
तब जाके आपका क्या हुआ, पीजीसीआर पूरा कंप्लीट कहलाएगा। अब ध्यान रखिएगा, बहुत तो क्या करते हैं, वो प्रोविजनल ले लेते हैं, आप फाइनल के लिए अप्लाई ही नहीं करते हैं, है ना, भूल जाते हैं वो लोग। तो आपको ये वाला मंथ में ध्यान से करना है, फरवरी मार्च में। अगर आप इस टाइम पे अगर नहीं कर पाते, मान लीजिए मिस हो गया, तो फिर आप ऑलमोस्ट मार्च के बाद अप्रैल और मई के बाद 2 महीने के बाद फिर से वो विंडो ओपन कर देते हैं, जो बैकलॉग है वो लोग अप्लाई कर देते हैं। तो आप क्या हो जाएगा फिर बैकलॉग में, आप वहाँ से अप्लाई करके आप ले सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको थोड़ा डिले हो जाएगा आपको ओरिजिनल वाला मिलने में। लेकिन आपका ये फर्ज बनता है एज ए स्टूडेंट, जब भी आपका पूरा हो जाए आप नेक्स्ट ईयर में उसको अप्लाई करके अपना फाइनल डिग्री भी मंगवा लें। जब तक फाइनल नहीं मिलता आपका वो कंप्लीट वो नहीं कहलाएगा आपका। अच्छा, ये तरह कुछ कंप्लीट आपका हो गया पीजीसीआर। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ शॉर्ट में समरी कर दिया हूँ। तो क्या करना है आपको, मेनली क्या करना है, कुछ चीज़ें ध्यान रखना है। एक हो गया आपका जुलाई में एडमिशन लिया आपने, आपका एग्जाम दिसंबर में 6 महीने बाद होने वाला है। 3 महीने टाइम मिल रहा है आपको असाइनमेंट के लिए, 30 सितंबर आपका लास्ट डेट है। और आपको क्या करना है, 5 महीने मिल रहा है आपको क्या करने के लिए, प्रोजेक्ट के लिए, वो आपका 30 नवंबर लास्ट डेट है। और ये दोनों क्या करना है आपको, भेजना है दिल्ली। आपका बस ये शॉर्ट में आपको याद रखना है। एक कॉपी कलम पे अपना लिख के साइड में रख लीजिए, इस महीने मेरे ये सारा काम मुझे कंप्लीट करना है। कब फॉर्म भरना है उसके पहले कब फॉर्म भरना शुरू होता है। ये था आपका जुलाई वालों के लिए। क्या क्या करना है आपको, टोटल समरी में क्या हो जाएगा, 31, 32, 33 ये तीनों का क्या करना है आपको, बनाना है असाइनमेंट। और आपको इसी का होगा आपका एग्जाम। क्या है, 100 का दोनों मार्क्स का होने वाला है। और एक लास्ट में क्या दिया है, MT03 ये हमारा है ओनली प्रोजेक्ट। इसमें कुछ एग्जाम नहीं होगा, है ना, कुछ असाइनमेंट, ये हमारा खाली ओनली प्रोजेक्ट होगा। इसका कोई इंटरव्यू या कोई वाइवा नहीं होने वाला है। ओनली आप बना के भेज दिल्ली, आपका काम कंप्लीट हो गया। ये भी क्या है हमारा 100 मार्क्स का है। और इसमें क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पीजीसीआर वाले कोर्स में सब कुछ आपको क्या करना है, दिल्ली से करना है। आपका असाइनमेंट भी दिल्ली जाएगा, आपका प्रोजेक्ट भी दिल्ली जाएगा। प्रोजेक्ट में आपका जो पहला प्रपोजल है वो भी दिल्ली जाएगा, जो फाइनल है वो भी दिल्ली जाएगा, खाली थोड़ा एड्रेस थोड़ा सा अलग है दोनों का। ये आपका था टोटल पीजीसीआर का बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर हर चीज़ समझ में आ पाएगा। अगर आपका फिर भी कुछ डाउट हो रहा है, अगर मान लीजिए, आप क्या कीजिए, आप मेरा जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं सारा पीडीएफ शेयर किया हुआ है, आपको सारा हेल्प मिल जाएगा। और एक हमारा ट्रेनिंग का चैट ग्रुप है, वहाँ पे मुझसे आप डायरेक्टली चैट करके मुझसे बात कर सकते हैं। और जो भी आपका डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, ये हमारा ईमेल आईडी हो गया। या फिर आप मुझे क्या करते हैं, नीचे इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कीजिए, आपको वहाँ पे वो सारा मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आ पाएगा। थोड़ा वीडियो बहुत लंबा हो गया है, आप थोड़ा पेशेंस से, अगर जिन्होंने यहाँ तक पूरा वीडियो अगर देख लिया होगा, मान लीजिए, मैं पूरा 100% गारंटी देता हूँ कि उनका सारा डाउट क्लियर हो गया, उसको कोई भी डाउट इसमें फिर नहीं रहेगा। फिर भी अगर कुछ डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपका आंसर करने की कोशिश करूँगा वो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।